हाँ, तो अब इस वीडियो में हम समझेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी समझेंगे मतलब क्या, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में दो टाइप्स है, दैट इज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एज वेल एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और लास्ट वीडियो में हमने एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन भी देखा। नाउ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में भी दो पार्ट्स है, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये वीडियो में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट जो हम जनरली कौन सा यूज करते हैं, सिलिका जेल और से एल्यूमिना, उसको हमने एक ग्लास ट्यूब में एज अ कॉलम फिट कर दिया है, बीच में भर दिया है। ओके, एक ग्लास ट्यूब में बीच में रख दिया है हमें, इसलिए उसका नाम कॉलम क्रोमेटोग्राफी रखा हुआ है। अब होता क्या है कि नीचे स्टॉप कॉक रखा हुआ है, हमारी बुक में फिगर दी हुई है। तो नीचे जो है देखिए, आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे स्टॉप कॉक है। स्टॉप कॉक तो बंद है, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी ऊपर से डालोगे सब नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप कॉक है। फिर ग्लास वूल भी रखा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में ग्लास वूल दिखाया गया है। ग्लास वूल का काम क्या है, टू प्रिवेंट ऑफ सिलिका जेल टू एस्केप। अगर ग्लास वूल नहीं रखे तो सिलिका जेल जो हमारा एड्सॉर्बेंट है वो इतना ज़्यादा मतलब चिपचिपा और विस्कस होता है कि धीरे धीरे स्लोली भी वो वहाँ से नीचे निकल जाएगा। तो स्टॉप कॉक तो बंद रखा ही है, एट द सेम टाइम ग्लास वूल भी रखा है, सो दैट वो नीचे ना जाए। नाउ होता क्या है कि हमारा जो एडसॉर्बेंट है उसके ऊपर हमें जो भी हमारा मिक्सचर है, ओके, जो भी हमारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, मतलब कि जो मिक्सचर है जिसमें से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए, जिसको हमें प्योरीफाई करना है, उसको एब्जॉर्बेंट के ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके भी ऊपर सॉल्वेंट को डालते हैं। सॉल्वेंट को जनरली इल्यूएंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और से इल्यूएंट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एक लिक्विड होता है या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स भी हो सकता है। ओके, तो ये हमने डाल दिया। अब हम ऊपर से सॉल्वेंट डालते ही जाएंगे। जैसे कि जनरली सॉल्वेंट यहाँ पे कौन सा यूज होता है, अगेन दी ईथर, दैट इज दी ROR और से यू कैन से इथॉक्सी इथेन। ओके, तो वो यूज होता है। होता क्या है कि तुम यहाँ पे ईथर डालते ही जाओ। तो जैसे जैसे हम ईथर डालते जाते हैं, ये जो हमारा कंपोनेंट है वो भी मूविंग पार्टिकल, ये हमारा स्टेशनरी है। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देख लिया है कि ये हमारा स्टेशनरी फेज है एब्जॉर्बेंट, और ये जो मूविंग है दैट इज द मोबाइल फेज। ओके, इल्यूएंट भी मोबाइल फेज में है, हमारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स भी मोबाइल फेज में है। तो ये दोनों मोबाइल फेज में है, मतलब ये दोनों को हम अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों मूव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एड्सॉर्बेंट वहां पे फिक्स है। अब होगा क्या, ये दोनों ऊपर से आ रहे हैं और ये एड्सॉर्बेंट जनरली पोरस मीडियम होता है अगर सॉलिड है तो, और लिक्विड है तो लिक्विड को भी सॉलिड के ऊपर ही कवर कर दिया गया होता है। तो जब ये ऊपर से हम सॉल्वेंट और इल्यूएंट और से मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स डालेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑन डिग्री ऑफ एफिनिटी टू द एड्सॉर्बेंट सेपरेशन टेक्स प्लेस। मतलब क्या, समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूं। क्या हो रहा है कि जिसकी ये जो मिक्सचर है हमारा, उसकी अगर एफिनिटी है एड्सॉर्बेंट के साथ, तो वो वहां पे एड्सॉर्ब हो जाएगा मतलब एडहेशन प्रोसेस बताया था ना कि चिपक जाएगा। तो अगर इसकी एफिनिटी है तो वो वहां पे चिपक जाएगा, अगर एफिनिटी नहीं है तो वहां से सीधे सीधे नीचे पास हो जाएगा। तो ये सॉल्वेंट तो कंटिन्यूअसली नीचे गिरता ही रहता है, उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन होगा क्या, सॉल्वेंट के साथ साथ जो हमारा मिक्सचर जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा चिपक गया, यहाँ पे चिपक गया, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एफिनिटी, डिफरेंट वेरिंग डिस्टेंस पे वो अकेला होता जाता है। एक स्टोरी के वाइज बताओ, ऐसा समझो कि कोई एक बंदा, ये दो बंदे आ रहे हैं, आप ये साइड जा रहे हैं ऊपर, और दो बंदे ऐसे सामने से आ रहे हैं। एक को आप जानते हैं, दूसरे को आप नहीं जानते। ओके, तो जो जानते हैं उसको तुम हाय हेलो ऐसा बोलोगे, और जो नहीं जानते वो तो ऐसे सीधे सीधे चला जाएगा, तुम भी ऐसे सीधे सीधे चले जाओगे। मतलब क्या कि जिसको जानते हो उसके बीच में एफिनिटी है, तुम उसको जानते हो, हाय हेलो बोल रहे हो, तो मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेंट और ये हमारा मिक्सचर जो जानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की एफिनिटी है, तो वो चिपकेंगे, हाय हेलो करेंगे, अदरवाइज नहीं चिपकेंगे और डायरेक्टली ये सॉल्वेंट के साथ, इल्यूएंट के साथ नीचे फ्लो होते नीचे चले जाएंगे। सिंपल। तो मोस्ट एड्सॉर्ब सब्सटेंसेस होता है वो टॉप पे होता है, क्योंकि जो डालते ही वो जो चिपक गया है ऑलरेडी, इतनी ज्यादा एफिनिटी है कि स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब बन के स्टार्टिंग में ही चिपक गया है। तो जो मोस्ट एड्सॉर्ब
हो सकता है वो सब्सटेंस ऊपर चिपक गया और जो बहुत ज़्यादा कम एफिनिटी वाले हैं एड्सॉर्बेंट के साथ, मतलब कि सिलिका जेल और एल्यूमिनियम के साथ, वो धीरे 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 नीचे आ जाते हैं। तो होता क्या है, अगेन ऐसे लेयर जैसे हमारा बन जाता है। देखो यहाँ पे दिखाया गया ही है कि ये हमारा जो मिक्सचर है उसमें से ये ए अलग हुआ है, ये भी अलग हुआ है और ये भी अलग हुआ है। तो देखो ए बी सी और जाके ऊपर से ईथर डालते ही रहो तो होगा क्या कि ए अभी यहाँ पे एड्सॉर्बेंट के साथ यहाँ पे चिपक गया, बी यहाँ पर चिपक गया और सी अब यहाँ पर चिपक गया। नाउ इफ यू फर्दर पॉर द ईथर, अगर तुम अभी भी ईथर डालते रहते हो तो ये ए बी और सी अपनी जगह छोड़ के नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो चिपक गए, अच्छे से चिपक गए, शादी हो गई उनकी एड्सॉर्बेंट के साथ। ओके, तो अब वो चिपक गए हैं, अब वो जुदा नहीं होंगे। तो मतलब ऐसे हमें स्टेप वाइज हमें हमारा कंपाउंड अलग मिल रहा है। अब इसको सेपरेटिंग फनेल से धीरे धीरे करके हम इनको अलग कर दे रहे हैं। तो हमारा जो ये मिक्सचर था वो 3 कंपोनेंट का बना हुआ था, से ए बी और सी, और ए बी और सी एड्सॉर्बेंट के साथ डिफरेंट एफिनिटी की वजह से अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिस्टेंस पे चिपकते हैं और अच्छे वर्ड में बोले तो एड्सॉर्ब होते हैं और हमें डिफरेंट पैचेस मिल जाते हैं। अब हम उनको इजीली अलग से निकाल सकते हैं। तो यही पूरी थी हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, होप कि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, वही याद रखो कि जिनको तुम पहचानते हो हाय हेलो करोगे, नहीं पहचानते वो डायरेक्टली सीधा निकल जाएगा, तुम भी सीधे निकल जाओगे। व्हाट डज इट मीन कि जो पहचानते हैं वो चिपक जाएंगे यहाँ पर, और जो एड्सॉर्बेंट को नहीं पहचानते वो सीधे सीधे नीचे चले जाएंगे। किसके साथ? ये सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट हमेशा, जनरली, नॉट हमेशा, जनरली हम कौन सा लेते हैं? ईथर लेते हैं। ओके, तो ये थे हमारे स्टेप्स और ये थी हमारी पूरी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, होप के सबको समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे मिलेंगे दूसरी थियरी में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।